आज का हमारा पहला वर्ड है इरेंट। इरेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बिहेविंग बैडली इन सम वे, स्पेशली बाय डिसोबेइंग योर पेरेंट्स और लिविंग होम, नॉट बिहेविंग इन एन एक्सेप्टेबल वे। यानी कि इसका हिंदी में मीनिंग होगा अनुचित व्यवहार वाला, विशेषतः माता पिता की अवज्ञा करने वाला या घर छोड़ने वाला, अस्वीकार्य आचरण शैली में व्यवहार करते हुए। यानी ऐसा कोई भी बच्चा या लड़का या लड़की जो अस्वीकार्य व्यवहार करता हो, अनुचित व्यवहार करता हो, अपने माता पिता की आज्ञा ना मानता हो, उसको हम बोलेंगे इरेंट। इरेंट वर्ड के एडजेक्टिव्स होंगे ऑफेंडिंग और दूसरा है मिसबिहेविंग। तो दो सिनोनिम्स हमें याद रखने हैं, एक है ऑफेंडिंग और दूसरा है मिसबिहेविंग। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है नॉर्मल और दूसरा है करेक्ट। तो दो एंटोनिम भी हमें याद रखने हैं, एक है नॉर्मल और दूसरा है करेक्ट। इरेंट एडजेक्टिव है तो इसका सेंटेंस में इस्तेमाल भी एडजेक्टिव के तौर पे होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा शी वेंट टू पेरिस टू ब्रिंग बैक हर इरेंट सन। वह अपने दुर्व्यवहार करने वाले बेटे को वापस लाने के लिए पेरिस गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हर वर्ड है ये है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को किसकी जरूरत होती है? नाउन की। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इरेंट जो वर्ड है किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ है? एडजेक्टिव के तौर पे। तो हमने देखा कि इरेंट वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अनुचित व्यवहार करने वाला, लड़का लड़की या बालक कुछ भी हो सकता है। और इसके दो सिनोनिम है, एक है ऑफेंडिंग और दूसरा है मिसबिहेविंग। और इसके एंटोनिम होंगे नॉर्मल या फिर करेक्ट। हम कह सकते हैं शी वेंट टू पेरिस टू ब्रिंग बैक हर इरेंट सन, हर ऑफेंडिंग सन या हर मिसबिहेविंग सन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में। और मैं सूरज सिंह फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूं आज का एक नया वीडियो, डेली वोकैब डे 17। डेली की तरह इसमें भी आपको 5 वोकैब के साथ उनके हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम और उस वर्ड का हम सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे ये भी सिखाया जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। आज का हमारा सेकंड वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी वर्ड नाउन है और एक बात आपको याद रखनी है कि जिन भी वर्ड के लास्ट में ITY आता है वो ज्यादातर नाउन होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? नाउन है। सॉलिडेरिटी का मीनिंग होगा द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विद देयर एम। यानी कि उद्देश्यों की समानता के आधार पर एक वर्ग का दूसरे वर्ग को समर्थन या दो वर्गों की एकजुटता। तो सॉलिडेरिटी का मीनिंग होगा एकजुटता या फिर समर्थन। सॉलिडेरिटी के सिनोनिम्स होंगे, एक है कंसेंसस और दूसरा है यूनिफिकेशन। एक है कंसेंसस और दूसरा है यूनिफिकेशन। कंसेंसस का एक मीनिंग और होता है लोकमत, लोकमत या फिर जनमत। तो दो मीनिंग इसके आप याद रख सकते हो। दो सिनोनिम कौन कौन से हैं? एक है कंसेंसस और दूसरा है यूनिफिकेशन। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है डिस्कॉर्ड और दूसरा है एंटागोनिज्म। तो एक डिस्कॉर्ड वर्ड याद रख सकते हो और दूसरा एंटागोनिज्म। यहाँ पे भी आप एक रूल और याद रख सकते हो कि जिन भी वर्ड के लास्ट में ISM आएगा वो क्या होंगे? नाउन होंगे। जैसे सोशलिज्म, सोशलिज्म नाउन है, एंटागोनिज्म और ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ISM आएगा वो नाउन की कैटेगरी में आएंगे। सॉलिडेरिटी नाउन है तो हमारा सेंटेंस होगा दे मस्ट प्रिजर्व देयर सॉलिडेरिटी। उन्हें अपनी एकजुटता कायम रखनी होगी। देखो यहाँ पे हमने लिखा है दे मस्ट प्रिजर्व देयर सॉलिडेरिटी। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब को किसकी जरूरत होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रिजर्व क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत होती है नाउन की। तो सॉलिडेरिटी क्या हो जाएगा? नाउन। देयर हमको मालूम है पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव को भी जरूरत होती है नाउन की। तो हमने देखा कि जो सॉलिडेरिटी वर्ड है ये नाउन है जिसका मीनिंग होता है समर्थन या फिर
एकजुटता। तो दो इसके मीनिंग है, एक है समर्थन और दूसरा एकजुटता। और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है कंसेंसस जिसका मीनिंग लोकमत या जनमत भी होता है, और दूसरा है यूनिफिकेशन। और इसके एंटोनिम होंगे, एक है डिस्कॉर्ड और दूसरा है एंटागोनिज्म। और आईएसएम वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, नाउन होंगे। तो हम कह सकते हैं दे मस्ट प्रिजर्व देयर सॉलिडेरिटी, देयर कंसेंसस या फिर देयर यूनिफिकेशन। तो चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से अलग या विविध। और डाइवर्स के सिनोनिम्स होंगे, एक है डिफरिंग और दूसरा है डिस्टिंक्ट। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है डिफरिंग और दूसरा है डिस्टिंक्ट। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है सिमिलर और दूसरा है आइडेंटिकल। एक है सिमिलर और दूसरा है आइडेंटिकल। इस पिक्चर के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो डाइवर्स वर्ड को ये अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। डाइवर्स एडजेक्टिव है। डाइवर्स एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस होगा, हर इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्स। हर इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्स, उसकी रुचियां बहुत विविध हैं। डाइवर्स एडजेक्टिव है और यहां पे हमने आर के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है डाइवर्स। डाइवर्स हो गया एडजेक्टिव। तो इसके हिसाब से वेरी क्या होगा, वेरी यहां पे है एडवर्ब। रीजन क्या है, एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव कभी मॉडिफाई नहीं कर सकता। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें यह बोलना है यह बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम बोलेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब। तो हमें ये याद रखना है कि एडजेक्टिव को कभी भी दूसरा एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करेगा, उसको मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो हमने देखा कि डाइवर्स वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से अलग या विविध। और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है डिफरिंग और दूसरा है डिस्टिंक्ट। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है सिमिलर और दूसरा है आइडेंटिकल। तो हम कह सकते हैं हर इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्स, आर वेरी डिफरिंग, आर वेरी डिस्टिंक्ट। तो चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है टुमुल्टस। टुमुल्टस वर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका पता कहां से लगेगा, OUS वाले रूल से। मैंने आपको कई बार बताया कि जो भी वर्ड्स जिनके लास्ट में OUS आता है वो ज्यादातर क्या होंगे, वो एडजेक्टिव्स होंगे। टुमुल्टस का मीनिंग होगा वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। पीपल आर एक्साइटेड। कोलाहलपूर्ण, हुल्लड़ भरा, लोगों के उत्तेजित होने के कारण। तो टुमुल्टस का मीनिंग होगा कोलाहलपूर्ण, हुल्लड़ भरा या बहुत ज्यादा शोर शराबा लोगों की एक्साइटमेंट की वजह से। टुमुल्टस के सिनोनिम्स होंगे, एक है एजिटेटेड और दूसरा है एक्साइटेड। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है एजिटेटेड और दूसरा है एक्साइटेड। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है काम और दूसरा है पीसफुल। तो दो एंटोनिम होंगे, एक है काम और दूसरा है पीसफुल। और इसका सेंटेंस होगा, ही रिसीव्ड अ टुमुल्टस वेलकम। उसका जोरदार स्वागत हुआ। यहां पे देखिए ये जो ए लगा है ये किसके लिए लगा है, वेलकम के सिंगुलर होने की वजह से। और यहाँ पे टुमुल्टस किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और ए क्यों आया, ए इस वेलकम के सिंगुलर होने की वजह से भी आया है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसकी वजह से भी आया है। तो हमने देखा टुमुल्टस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कोलाहलपूर्ण, हुल्लड़ भरा या फिर वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। और इसके सिनोनिम्स होंगे एजिटेटेड और दूसरा है एक्साइटेड। और इसके एंटोनिम होंगे काम और दूसरा पीसफुल। ही रिसीव्ड अ टुमुल्टस वेलकम। तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है रिबेल्ड। रिबेल्ड वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टॉकिंग अबाउट सेक्स इन ए रूड बट ह्यूमरस वे। मीनिंग
हास्यजनक लेकिन भद्दे तरीके से की गई यौन संबंधी टिप्पणी या बात, जिसको हम बोल सकते हैं फूहड़पन या फूहड़ या फिर अश्लील। एडजेक्टिव है तो हम फूहड़ बोलेंगे या फिर अश्लील बोलेंगे। रिबेल्ड वर्ड के सिनोनिम्स होंगे, एक है नॉटी और दूसरा है इनडेकोरस। तो एक हो गया नॉटी और दूसरा इनडेकोरस, यहाँ पे OUS लगा है तो ये बात फिर क्लियर हो जाती है कि ये एडजेक्टिव है। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है मॉरल और दूसरा है डिसेंट। तो दो एंटोनिम भी हमें याद रखने हैं, एक है मॉरल और दूसरा है डिसेंट। और इसका सेंटेंस होगा, ही लव्स इंटरटेनिंग हिज फ्रेंड्स विद रिबेल्ड स्टोरीज। वह फूहड़ कहानियों के साथ अपने दोस्तों का मनोरंजन करना पसंद करता है। तो यहाँ पे एक रूल और आपको मैं बता देता हूं कि ये जो विथ है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन को जरूरत होती है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। स्टोरीज प्रोनाउन किसी भी केस में नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, स्टोरीज हो गया नाउन। और नाउन को कौन मॉडिफाई कर सकता है, नाउन को मॉडिफाई करता है कोई एडजेक्टिव। तो रिबेल्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि रिबेल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फूहड़ या फिर अश्लील, फूहड़ या फिर अश्लील। और इसके सिनोनिम्स होंगे, एक है नॉटी और दूसरा है इनडेकोरस। और इसके एंटोनिम्स होंगे मॉरल और दूसरा डिसेंट। तो हम कह सकते हैं ही लव्स इंटरटेनिंग हिज फ्रेंड्स विद रिबेल्ड स्टोरीज, विद नॉटी स्टोरीज या फिर विद इनडेकोरस स्टोरीज। तो ये थे हमारे आज के 5 vocab with synonyms, antonym, हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।